नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं पूरी एनर्जी के साथ आपके सामने हूँ। और एनर्जी मेरे अंदर क्यों है, उसके लिए मैं आपके पास 21 प्लांट लेके आया हूँ। 21 हर्ब्स, या शुद्ध हिंदी में कहें तो 21 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं जिसने मुझे इतना बूस्टअप किया हुआ है और इतनी वर्किंग, इतना आउटपुट मैं आपके सामने दे पाता हूँ। तो ये देखिए कि 21 वो जड़ी बूटियाँ क्या हैं जिनके पत्तों का इस्तेमाल करके हम जीवन को बिल्कुल बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री और बीमारी मुक्त कर सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे दूं कि जैसे कि आप मेरी हर वीडियो में देखते हैं, मैं बोलता हूं लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट, कितने लोगों का कमेंट होता है ये लीफ कंपोस्ट क्या है, आप लीफ कंपोस्ट के ऊपर ही फोकस क्यों करते हैं। तो लीफ कंपोस्ट जैसे कि पत्तों से नेचुरल खाद बनी हुई हमारे पौधों को बूस्ट अप करती है, इसी तरह से मैं आज आपके लिए शरीर को, हमारी बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए कुछ लीव्स लेकर के आया हूँ, कुछ पत्ते लेकर के आया हूँ, कुछ जड़ी बूटी लेकर के आया हूँ जो कि 21 तरह की हैं। और इसको आप रेगुलरली लेंगे अपने लाइफ में तो वो जो है आपकी शरीर को बिल्कुल बीमारियों से मुक्त कर देगा। आइए हम अब उन 21 जड़ी बूटियों के और हर्बल प्लांट्स के बारे में जानते हैं। तो वो कौन से हैं? अश्वगंधा, लेमन ग्रास, ब्राह्मी, वन वेजिल, लॉन्ग वेजिल, कपूर वेजिल, पान वेजिल, लेमन वेजिल, हनी वेजिल, बबरी, रोजमेरी, ब्लेज, थाई वेजिल, अकरकरा, निर्गुंडी, छोटी इलायची, अपराजिता और शंखपुष्पी, पेपरमिंट, कैम्फर प्लांट, अस्थमा बूटी एंड ऑल स्पाइस। ये 21 तरह की जड़ी बूटियां हैं जो हम इसका हर्बल टी के रूप में इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी को पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री कर देता है। और जैसे कि मुझे देख रहे हैं, आपके सामने इतना एनर्जेटिक रहता हूं मैं और खुद ही सारी वर्किंग करता हूं, आप देखते हैं। तो मेरी एज जो है आज 50 की एज में भी मैं इतना वर्किंग कर पा रहा हूं। तो इसके पीछे का राज क्या है? इन्हीं सब जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है जो हम लेते हैं। अब ये देखिए कि ये कौन कौन सी बीमारियों से आपको बचा सकती हैं, या अगर आपके पास बीमारी है तो उससे छुटकारा दिला सकती हैं। जैसे कि आजकल शुगर की बीमारी हर एक पर्सन को है, डायबिटिक पर्सन है तो डायबिटिक से इसमें छुटकारा मिल सकता है आपको। अस्थमेटिक हैं, जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया काम करता है, इसको रेगुलरली इस्तेमाल में लेते हैं। तो अगर पफिंग कर रहे हैं, पफिंग के सहारे जी रहे हैं तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। किडनी की परेशानी है, किडनी का फिल्ट्रेशन रेट नहीं है तो वो किडनी की फिल्ट्रेशन रेट में भी आपको मदद मिल सकती है। थायराइड जिनको है, थायराइड वाले भी इससे लाभ उठा सकते हैं। जिनको ओबेसिटी है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, बीपी की शिकायत है, इन सभी को बहुत बढ़िया आराम मिलेगा, इससे बहुत बढ़िया बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, ये बातें मैं आपसे मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग भी कह रहे हैं जिन्होंने पिछले साल भर से इसका इस्तेमाल किया है। उन लोगों की बात सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिव्यू इसके बारे में है। मैं सीए अमित गुप्ता, मैं रामविलास जी की उगाई हुई हर्बल टी प्रयोग करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देती है और पूरे दिन फुर्ती रहती है। मैं अपने आने जाने वाले सभी मेहमानों को, अपने विजिटर्स को, सबको यही चाय पिलाना पसंद करता हूँ और सभी इसके बहुत ही दीवाने हो चुके हैं। बाजार में मिलने वाली हर्बल टी के नाम से बिकने वाली या ग्रीन टी जो है, फ्लेवर तो मेरे टेस्ट में तो अच्छी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या उनका प्रभाव है ये कोई नहीं जानता। परंतु रामविलास जी की उगाई हुई चाय प्योरली हर्बल है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैंने रामविलास जी का प्रोडक्ट ये हर्बल टी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारी डेली की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, दिन भर हमारे पास क्लाइंट की बजाय कॉल्स आती हैं, हम बिल्कुल डेली 12-13 घंटे में काम करते हैं। मैंने जब से रामविलास जी की चाय का इस्तेमाल करने लग गया हूँ तब से मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। मैं ये 2 टाइम, एक सुबह और एक शाम, ये 2 टाइम लेता हूँ और पूरा दिन ऐसा लगता है कि जैसे पूरी एनर्जी पूरा बूस्टअप हो गया हो। और जब भी मेरे ऑफिस में कोई क्लाइंट आता है उनको, तो मैं उसको भी सर्व करता हूँ, वो भी कहता है यार ये तो बता, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने पिलाई है, कहाँ से ली है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप रामविलास जी की हर्बल टी को एक बार इस्तेमाल करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट है। धन्यवाद। नमस्कार, एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को, कृपा करके जो है इसको ध्यान दें क्योंकि ये हर्बल टी हमने श्री रामविलास जी से मंगाया है और इसको जब से हमने पीना शुरू, 4-5 साल से पी रहे हैं, जब से पीना शुरू किया है
और इसके बेहतर रिजल्ट जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का या एनर्जेटिक होने का, जबकि एज मेरी जो है 67 ईयर्स है, तो बेटर फील करता हूँ। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसको यूज करें और देखें, जो है इसका फ़ायदे लें। नमस्कार सब भाई बहनों को, मैं महेंद्र मलिक करनाल से। मैं श्री राम बिलास जी के गाइडेंस में बहुत अच्छा किचन गार्डनिंग कर रहा हूँ। 1 साल पहले जब मेरे को अपना वजन कम करना था तो उस डाइट प्लान में सबसे पहले मेरे को चाय छोड़नी थी, और मेरे जैसे आदमी के लिए जिसकी शुरुआती चाय से होती है तो बड़ा मुश्किल काम था। इस बारे में जब मेरी सर श्री राम बिलास से बात हुई तो उन्होंने मेरे को अपने गार्डन की जो उनके हर्बल प्लांट्स हैं उनसे बनी हुई हर्बल टी दी। उसको पीने से एक तो मेरी चाय की आदत छूट गई, एक उसको पीने से एनर्जेटिक फील होता है, और इवन सर्दियों में सर्दी जुकाम में बेनिफिट मिलता है। इसलिए मेरी तो चाय छूट गई। उस चाय छूटने की वजह से मेरा वो प्लान कामयाब हो गया, डाइट प्लान, और मैं 1 साल में 31 किलो वेट लॉस कर पाया। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी किचन गार्डन करते हैं चाय को छोड़ के उस पर आए तो वो सर श्री राम बिलास जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को उन्होंने उपलब्ध करवाई है, शायद आपको भी करवा दें। और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, चाय को जरूर छोड़ें, बहुत नुकसान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जाना कि इतनी बीमारियों को हम इससे दूर कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं लगा सकते, जिनके पास जगह की कमी है, समय की कमी है, उनके लिए हमने क्या किया है कि इन 21 हर्ब्स को ड्राई करके और एक पैक में हमने क्वांटिटी में बना दिया। हर की क्वांटिटी जो इक्वल क्वांटिटी हमारे को चाहिए उसको बना दिया है, वो आप हमसे ले सकते हैं। और इसका इस्तेमाल सुबह खाली पेट एक सिंपल वाटर में बॉयल करके ले सकते हैं। अगर चीनी ऐड करनी है तो चीनी नहीं डालना है आपने, क्योंकि चीनी में काफ़ी केमिकल्स होता है जो इसके असर को, बेनिफिट्स को ख़त्म कर देगा। तो आप इसको धागे वाली मिश्री या शहद का थोड़ा सा मात्रा डाल करके ले सकते हैं, या अगर डायरेक्टली बिना इसके किसी मीठे के लेते हैं तो उसका रिजल्ट आपके ऊपर बहुत ही बढ़िया रहेगा। और सुबह शाम आपने लेना है, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए दोस्तों, एक एक के बारे में, बेनिफिट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा मतलब क्या है? अश्व मतलब घोड़ा और गंधा मतलब उसकी गंध, मतलब इस प्लांट से घोड़े की स्मेल आती है। जैसे घोड़े जहाँ रखे जाते हैं वो स्मेल आती है। और ये एनर्जी बूस्टअप के लिए इतना बढ़िया प्लांट है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और जो माइंड, जो मेमोरी पावर है उसको बहुत इंक्रीज करता है। डायबिटिक पर्सन के लिए तो अमृत समान है ये, डायबिटिक को कंट्रोल करता है ये। और एक हार्मोन बूस्टर भी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका पत्ता भी काम में आता है, इसकी रूट्स भी काम में आती हैं और इसका सीड भी काम में आता है। दूसरा हम लेते हैं लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के बारे में कौन फेमिलियर नहीं है? लेमन ग्रास तो आप सभी जानते हैं। लेमन ग्रास ऑयल जो कि घर को महकाने के काम आता है, मतलब एज ए रूम फ्रेशनर के काम भी आता है। एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हम लेते रहें तो सर्दी जुकाम और ये चीज़ें हमारी बॉडी से बिल्कुल दूर हो जाती है। यूरिनेशन की जिसको दिक्कत है उसके लिए भी अमृत समान है। तीसरा आता है हमारा ब्राह्मी। ब्राह्मी तो आप सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो वो देख लें ब्राह्मी भी। ब्राह्मी क्या होता है? मेनली तो इसको ब्रेन बूस्टर जाना जाता है कि हमारे दिमाग के लिए बढ़िया है, बालों के लिए बहुत बढ़िया है, और भी कई इसके यूजेस हैं। तो ब्राह्मी हो गई। वन बेजिल बेजिल जो है आज से 5000 साल पहले इसकी खोज हुई तुलसी की। और तुलसी इनकम्पेरेबल प्लांट है, मतलब इसके कंपैरिजन में आज तक कोई प्लांट नहीं आया है। इतने इसके मेडिसिनल गुण हैं कि बताते बताते समय कम हो जाएगा, बट इसके गुण कम नहीं होंगे। इसी तरह से आगे कपूर बेजिल है। कपूर बेजिल के भी अल्टीमेट गुण हैं, जो कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। शुगर कंट्रोल में तुलसी का जो है बहुत ही बढ़िया रोल आता है। इसी तरह से देखिए कि लौंग तुलसी है, लौंग बेजिल, पान बेजिल, लेमन बेजिल, इन सब का जो है अपना अपना गुण है। और एक ही चीज़ के अंदर कई गुण है, मतलब आप चाहें तो ये लेंगे वो लेंगे, कहाँ से परचेज करेंगे एक एक चीज़ को, तो ये सबको हमने एक प्लेटफार्म पे जोड़ा है। अगला बेजिल जो है, जैसे कि हनी बेजिल हो गया, बबरी, रोजमेरी। तो ये रोजमेरी आपने सुना है, रोजमेरी के बारे में सुना है, काफ़ी लोगों ने तो प्लांट ही इसका नहीं देखा है। तो रोजमेरी प्लांट देखिए कि क्या चीज़ होता है, इसके अंदर कितना एंटीऑक्सीडेंट है। और ये जो है बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार्स हैं, उसके अंदर आपको अवेलेबल होता है। आम आदमी की पहुंच तक तो ये पहुंचता ही नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि हर खास और आम आदमी तक इसको पहुंचा सकूं और इसका बेनिफिट ले सकें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ रहिए। तो अगला हम देते हैं ब्लेज। ब्लेज क्या है? ब्लेज जो है एक अपने आप में पूरी फ्रेग्रेंस लिए हुए बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। थाई बेजिल, इससे आप सभी जानते हैं, इसको शुद्ध हिंदी में मरवा तुलसी भी कहते हैं।
और इसका भी अल्टीमेट है। इसको चटनी के रूप में लेंगे तो आपका क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत आपका इम्प्रूव हो जाता है। एसिडिटी और गैस में भी ये बहुत ही राहत बढ़ा देता है। अब अगला आता है अकरकरा। अकरकरा भी काफ़ी लोग जानते हैं। ये जो है हमारे माउथ से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उसको ख़त्म कर देता है। अभी जैसे महामारी चल रही है या सर्दी जुकाम आपको लगता है तो उसमें क्या होता है कि आपके टेस्ट बड काम करना बंद कर देते हैं। तो ये अकरकरा जो है 2 से 3 डोज या 2 से 3 दिन के अंदर आपके जो टेस्ट बड्स हैं बिल्कुल ही प्रॉपर डेवलप कर देता है। ऐसे भी नॉर्मल जो लोग हैं जिनके टेस्ट बड डेवलप नहीं है, इसको 2 से 3 दिन का सेवन कर लेंगे तो बिल्कुल आपके टेस्ट बड एकदम खुल जाएंगे। निर्गुंडी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो तो बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते हैं उसको सर्च करते हैं नेट पे। ये निर्गुंडी ऐसी है जो पैर के नाखून से लेकर के और सिर के बाल तक आपके हर पार्ट पे काम करता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है निर्गुंडी। छोटी इलायची तो आप सभी घर में खाते हैं, लेकिन छोटी इलायची का जो हमने इसमें लीव्स इस्तेमाल किया है क्योंकि वो सूखी हुई मात्रा में आता है और हमने यहाँ जो लाइव लगा रखा है उसका इस्तेमाल हमने जो हर्बल टी है इसके अंदर किया है। अब आता है हमारा अपराजिता या शंखपुष्पी। अब इसका देखिए इसके कितने अल्टीमेट गुण हैं। इसके लीव्स को भी, इसके रूट को भी और इसके फ्लावर्स को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। शंखपुष्पी क्या है, दिमाग के लिए एक सिरप बनाया जाता है हमारे ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। इसके रूट को हम एज ए एनर्जी बूस्टर भी ले सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने जो पक्षी होते हैं, जो चिड़िया है, इतनी स्वस्थ रहती हैं, कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ती और सारा दिन उड़ती रहती हैं यहाँ से वहाँ। इतनी एनर्जी इनके अंदर से कहाँ से आती है? ये इन्हीं पौधों का आप देखेंगे कि अपराजिता है, अपराजिता के रस को चूसती हैं, ये फ्लावर्स के रस को चूस लेती हैं। स्पेशली इसमें सनबर्ड जो एक ऐसा बर्ड है जो इसकी चूंच बहुत पतली होती है और जैसे ही फूल खिलेगा उसके अंदर से उसका रस निकाल लेगी। इसी तरह ब्राह्मी के ऊपर देखिए कि मधुमक्खी जो है वो है, इनका रस एक्सट्रैक्ट लेकर के सारा दिन उड़ती हैं, इतनी एनर्जी आती है। हम अगर 1 किलोमीटर चल लें तो हम 2 दिन तक रेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप फुली एनर्जेटिक रह सकते हैं। अगला प्लांट देखिए क्या, पेपरमिंट। पेपरमिंट अक्सर आपने देखा होगा जो माउथ फ्रेशनर के रूप में या दांतों से रिलेटेड बीमारियों के लिए जब भी कभी दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इस तरह का कोई आपको माउथ वॉश देते हैं जिसमें पेपरमिंट का एक्सट्रैक्ट होता है, या माउथ फ्रेशनर खाते हैं, मिंट पोलो खाते हैं तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत बढ़िया हमारे माउथ का जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए काम में आता है। और अगला आता है हमारा कैम्फर प्लांट। कैम्फर क्या है? कपूर। कपूर जो है शरीर में थोड़ी मात्रा में जाए तो बीमारियां आपके वैसे ही नहीं रहती है, लेकिन आजकल क्या है कि कपूर कहाँ ओरिजिनल मिलता है, हमारे खाने वाला कपूर की बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है। तो इस तरह से आप कपूर का प्लांट लगा के उसके पत्तों को हम इसमें डाल रहे हैं और चाय के रूप में ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो है ओरिजिनल कपूर जा रहा है। अगला आता है हमारा अस्थमा बूटी। अस्थमा बूटी एक्चुअली में क्या है, जो अस्थमेटिक पर्सन है उसके लिए अमृत समान है। इसको डायरेक्टली भी कंज्यूम किया जा सकता है, जो लोग ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये। तो इसको कुछ लोग तो जो बड़े हैं वो डायरेक्टली ले सकते हैं चबा करके पान के रूप में, और जो नहीं है तो हम ये टी के रूप में ले सकते हैं। धीरे धीरे जाएगा तो अस्थमिक पर्सन के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। और अगला आता है ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस क्या है, सुन के हैरानी होगी। एक ही पौधा ऐसा है जिसके अंदर आपका इलायची, लौंग, अदरक, हल्दी, धनिया, काली मिर्च, दालचीनी, इन सभी का टेस्ट एक पौधे के अंदर है। उस पौधे को देखिए आप कि कैसा पौधा होता है। बड़ा सिंपल सा पौधा है, फाइकस की तरह दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक पत्ते के अंदर अल्टीमेट गुण है। इसको तो आप इसमें चाय में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बॉडी को क्लीन करेगा। दूसरा क्या है, अगर सब्जी छौंकनी है और 2 पत्ता आपने दाल में या सब्जी में डाल दिया तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वही ढूंढेंगे कि इसी के छौंक लगा हुआ जो है हमें सब्जी या दाल खाना है। तो ये इतने सारे हमारे जो हर्ब्स हैं जिसका इस्तेमाल आप करके और अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं मेरी तरह। और आइए हम इसका हर्बल टी का सेवन करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। दूसरी बात है, ये जो बेड टी आपकी पड़ी हुई है, चाय पत्ती वाली बेड टी, इसको छोड़िए, आप इस पर आ जाइए तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो इससे दूर नहीं हो सकती है, लेकिन ये क्रॉनिक स्टेज से, मतलब स्टेज से क्रॉस कर चुका है तो उसमें मुश्किल है, लेकिन जब आपके कंट्रोल में रहने वाली है तो बहुत बढ़िया कंट्रोल हो सकता है। इसको 4 से 6 महीने का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑल बीमारियां जो आपकी है वो कंट्रोल हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आइए हम हर्बल टी का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, सुबह की जो बेड टी है उसको छोड़िए और इस हर्बल टी को अपनाइए।
हर्बल टी अपनाने के लाखों फ़ायदे मैंने बता दिए हैं। और ये देखिए कि ये हर्बल टी कुछ इस तरह से तैयार हो जाती है, इस तरह का कलर टेक्सचर आता है और इसको बड़े आराम से आप पी सकते हैं। जहाँ तक ये जाएगा आपका बिल्कुल फ्रेश करता हुआ चला जाएगा। और इसके पीने के बाद बिल्कुल पूरा दिन आप, एक बार मैं सुबह लेता हूँ और एक बार शाम को लेता हूँ, 2 टाइम लेता हूँ। हम दूसरा चाय नहीं पीते, यही चाय पीते हैं। चाहें तो इसको दूध में भी बॉयल करके आप ले सकते हैं, बट ये अगर वाटर में, सिंपल वाटर में लेते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अल्टीमेट मिलता है। क्योंकि दूध भी आजकल बहुत ओरिजिनल नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ केमिकल्स की मात्रा है, जिस वजह से ये हर्बल उगाया हुआ है और हमने ऑर्गेनिक उगाया है, तो इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है, अरोमा है, वो भी बहुत बढ़िया है। मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल एनर्जेटिक फील करेंगे पी करके। और हर्बल टी तो अभी अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करके हर्बल टी कलेक्ट कर सकते हैं। पहले उसका थोड़ा लें, इस्तेमाल करके देखें। हमारे पास 100 ग्राम 200 ग्राम का पैक होता है, वो आप ले सकते हैं।